अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर 3 को हम आज कम्प्लीटली जो है वो आइडियली पर परफॉर्म करेंगे, बट उससे पहले हम ज़रा लेक्चर 2 के लास्ट में जो हमारे पास एंड टास्क मौजूद थे हम उसे कवर अप करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आइडियली। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें मेरे पास जो है वो कंप्यूटर के बारे में ही इस तरह लिखना है, लेकिन आउटपुट मुझे कुछ इस तरह की शक्ल में चाहिए। ठीक है, अब इस तरह की शक्ल में अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम लिखूँगी एक न्यू फाइल में। न्यू फाइल जो है वो पाइथन की कुछ इस तरह की होगी जो कि डायरेक्टली रन नहीं होगी। अदरवाइज़ हमें ये बात पता थी कि आइडियली शेल में अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो डायरेक्टली रन हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ जनाब x इजिकल्स टू 2, ठीक है, और फिर मैं कहती हूँ प्रिंट x, ठीक है, तो ये मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हमारे पास कमांड लाइन होती है उसको आइडियली शेल में डायरेक्टली जो है वो प्रिंट आउट दे देता है ये, यानी उसका आउटपुट हमें मिल जाता है। लेकिन जो है वो अगर हम फाइल के तौर पर बनाकर सेव करते हैं और फिर उसे रन करते हैं तो बाद में हमारे पास उसका आउटपुट आता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जनाब आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ लिख सकते हैं। वो सारे प्रोग्राम्स जो एक के बाद एक यानी स्टेप बाय स्टेप रन होने हैं वो सारे रन हो जाएंगे। जो कंडीशनल प्रोग्राम्स हैं वो ईजिली जो है वो इसमें आप कर सकते हैं कवर अप। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर अपना एक फ़ाइल बनाते हैं। लेट्स सपोज के मैं जो है वो एक वैल्यू लेती हूँ ए। ठीक है, वेरिएबल है मेरे पास ए, इसमें मैं वैल्यू जो है वो फिक्स करना चाहती हूँ कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर यहाँ पर जो है वो सारे कैपिटल लेटर्स में थे, ब्लॉक लेटर्स में, तो यहाँ पर मैं ब्लॉक लेटर्स में ही लिखूँगी कंप्यूटर्स। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए क्या, लेट्स सी, ये है मेरे पास पहला आउटपुट जिसमें कंप्यूटर के तमाम अल्फ़ाबेट मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम स्लाइसिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि मैं जो है वो एक अदद एलिमेंट लेती हूँ x, और x के साथ जो है वो मैं ऊपर वाला जो हमारे पास डाटा जो मैंने सेव किया है a में उसको मैं लेती हूँ। अब मैं उसको स्लाइस्ड कर रही हूँ। स्लाइसिंग का मेथड जो है वो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में जो है वो 2 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको चूँकि मुझे सारे एलिमेंट्स लेने हैं तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी और एंड में अपना ओपन रखूँगी। ठीक है, ओपन एंड का मतलब ये है कि लास्ट एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। अब जब मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या कर दूँगी, प्रिंट कर दूँगी, क्या जनाब, प्रिंट कर दूँगी मैं x। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लाइन का आउटपुट। सेकंड लाइन के आउटपुट में भी मैं अगेन जो है वो लेती हूँ। मैं चाहूँ तो सेम नंबर ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो डिफरेंट भी ले सकती हूँ। सही है, अब मैं यहाँ पर लेना चाह रही हूँ तो मैं अब इसको थोड़ा शॉर्टकट करती हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ चेंज करूँगी, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखें पहला नंबर जो है वो ओमिट हुआ हुआ है। अब पहले नंबर को ओमिट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दो अल्फ़ाबेट जो है वो शुरू से ओमिट हुए हुए हैं, तो मैं इसको जो है वो इस तरह से लिखूँगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो मेरे पास तीन ओमिट हुए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स जो है वो मेरे पास 8 हैं। ठीक है, तो 8 नहीं, आई मीन के 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम लास्ट के 8 तक जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, अब जो है वो मैं इसे सेव करती हूँ और सेव करके मैं इसे प्रिंट करती हूँ। ठीक है जनाब, अब मैं इसको रन करती हूँ। रन के मॉड्यूल को आप डायरेक्टली जो है वो F5 से भी रन कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर जो है वो आइडियली के शेल में मेरे पास जो है वो आउटपुट जो मैंने अपनी फ़ाइल सेव की थी उसके ज़रिए जो है वो ये आउटपुट आपको शो हो रहा है, जो कि एज इट इज़ वही है जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टास्क 2 की।
टास्क 2 में आपके पास क्या है जनाब, ये कुछ रैंडम जो है वो बीच से अल्फ़ाबेट्स चाहिए, इसमें भी हम स्लाइसिंग की ही कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है वो हम डायरेक्टली आइडियली शेल में कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रोग्राम अलग से जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। हमें ये बात याद रखनी है कि जनाब हमारे पास एक अदद एलिमेंट था जिसमें मैं कंप्यूटर को सेव किया था, तो मैंने यहाँ पर अगेन जो है वो इसको सेव कर दिया है और अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं स्लाइसिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें, अच्छा यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपने पूरी लेनी है ना, तो मैं इसको पूरा कर देती हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट में मुझे चाहिए कुछ इस तरह से PUTER चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं स्ट्रिंग की कमांड इस्तेमाल करूँगी। मुझे लेना है स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक लेना है ये मैं अब बताना चाहूँगी। यहाँ पर स्ट्रिंग मैं लूँगी, इसमें जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का स्ट्रिंग है उसमें से मुझे चाहिए कौन से अल्फ़ाबेट से, P से लेकर R तक। तो P जो है वो हमारा कौन सा एलिमेंट है, थर्ड के बाद है ना P। आप तो हम यहाँ पर लेंगे जनाब 3 से हम लेंगे और 4 5 6 7 अप टू 8 हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब मुझे क्या चाहिए, GRAMM चाहिए। तो G जो है वो हमारे पास किस पर है, लेट्स काउंट। तो ये है हमारे पास 11 से हम जाएंगे 16 तक, ठीक है। 16 चूँकि हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है, और 11 से हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ये O भी शो हो रहा है, तो अब हमें O नहीं चाहिए। हम ऐसा करेंगे कि इसको हम कर देंगे 12 से रन, और जब हम 12 से करेंगे थोड़ी जो है वो काउंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं किस पर जनाब, अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट पर जहाँ पर प्रोग्राम आपने पूरा लेना है। तो मैं अगेन यही वाला काम करूँगी। तो प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक है जनाब, प्रोग्राम जो है वो है 9 से स्टार्ट और ये जाता है 17 तक, ठीक है प्रोग्राम। और अगर मैं 16 करूँ तो ये आपके पास एग्जैक्ट आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास लास्ट में क्या है, आपको पूरा कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर पूरा चाहिए यानी पहला एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 0 से लेंगे और इसको लेकर जाएंगे हम 8 तक, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से आउटपुट हो जाएगा। तो दैट्स द वे हाउ टू डू स्लाइसिंग इन पाइथन आइडियली शेल, ठीक है। ये तो हमारा टास्क 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को। तो लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास कुछ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे, इफ एल्स वाले स्टेटमेंट देखे थे, कौन किसके जो है वो इक्वल और नॉट इक्वल और लेस देन नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इंडेंटेशन का भी हमने देखा कि अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो उसमें इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हम चेक करते हैं जनाब कि आइदर इज़ इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो लेट्स राइट अनदर प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर जो है वो एक प्रोग्राम लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं प्रोग्राम लिखने जा रही हूँ। यही सारी चीज़ें जो लेक्चर 3 में हमने देखी इसको हम आइडियली पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इफ़ एल्स का और एलिफ के साथ जो है वो मैं एक अदद जो है वो प्रोग्राम बनाती हूँ। लेट सपोज़ कि मैं लेती हूँ अपना एक अदद वैल्यू 33 जिसको मैंने सेव कर दिया है जनाब वेरिएबल ए में, ठीक है। अब मैं इसी तरह से एक वेरिएबल लेती हूँ, चलो मैं सेम ले लेती हूँ, ठीक है। और लेकर फिर मैं चेक करती हूँ कि आइदर ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, वट एवर। तो मैं अब लिखना चाहूँगी इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़
ठीक है, तो मैं लिखना चाह रही हूँ इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, बी अगर ग्रेटर दैन है ए के, तो आप मुझे चेक करके बताएं कि जनाब प्रिंट के ऑप्शन में आपने लिखना है कुछ ये प्रिंट में आपने लिखना है कि बी जो है वो ग्रेटर देन है ए के, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। और अब हम आते हैं, अब चूँकि मुझे यहाँ पर मज़ीद इफ़ के स्टेटमेंट में नहीं लिखना, अब मैं बाहर आऊँगी तो मुझे एक बैक स्पेस करके पीछे जाना है। अब मैं इसके साथ एलिफ को एसोसिएट कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है और ए जो है वो बी के बराबर है, हमें पता है इक्वल टू के लिए हम जो है वो डबल इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको भी प्रिंट की कमांड दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट में ये कहना चाहती हूँ जनाब कि आपने ये बताना है ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूँगी तो ये मेरा रन का मॉड्यूल है। अब आप देखें मेरे पास क्या हो रहा है जनाब, इसने पहले चेक किया इफ़ की स्टेटमेंट रन की, इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो फिर ये इफ़ का प्रिंट जो है वो वर्क नहीं हुआ, ठीक है। फिर एलिफ की स्टेटमेंट रन हुई, एलिफ की स्टेटमेंट ट्रू थी, तो एलिफ का जो प्रिंट है वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है पाइथन आइडियली शेल में, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आते हैं मज़ीद आगे, अगर हम अपने लेक्चर नंबर 3 में देखें, एलिफ वाली स्टेटमेंट थी, अब एल्स के साथ स्टेटमेंट है जिसमें इफ़, एलिफ और एल्स तीनों इकट्ठे हैं। तो अब हम इस वाले को देखेंगे। ओके गाइस, अब हम जो है वो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो डिफरेंट करते हैं, और इसमें हमने इफ़ और एलिफ चलाया था, अब हम इफ़, एलिफ और एल्स इन तीनों को एक साथ जो है वो रन करते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहूँगी कि मैं जो है वो यूज़र से इनपुट लूँ। इनपुट में चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो इंटीजर की फॉर्मेट में हो, ठीक है जनाब। और इनपुट में जो है वो मेरा पाइथन का प्रोग्राम खुद यूज़र से पूछे व्हाट डू यू वांट टू एंटर, तो मैं ये कहती हूँ जनाब एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से सेम जो है वो मैं यहाँ पर दूसरे वेरिएबल के साथ भी करती हूँ कि इंटीजर है और है ये एक अदद इनपुट, और इसमें आप देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ जनाब कि अगर बी जो है वो ए से बड़ा है तो आप ये जो है वो आपने शो करना है, और अगर ऐसा है तो ये, ठीक है। और साथ में ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर ऐसा नहीं है तो तीसरी कंडीशन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनाब आप ये कह दें जनाब कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को जो है वो सेव करती हूँ और रन करती हूँ। अब मैंने रन करने के बाद जब सेव किया तो इसने मुझसे पहला नंबर मांगा, मैं पहला नंबर देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने ये दिया, दूसरा नंबर मैं ये दे देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ जनाब, ए जो है वो मैंने दिया 45, बी जो है वो मैंने दिया 65, बी इज़ ग्रेटर दैन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है, तो ये इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास रन हो गई है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कुछ रैंडम फंक्शंस की जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया था।
तो रैंडम फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अब हम एक जो है वो अगेन न्यू फाइल बनाते हैं और उसमें जो है वो हम अपना एक रैंडम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें जो है वो रैंडम फंक्शन को अगर क्रिएट करने जाऊंगी तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम की कमांड को। रैंडम की कमांड को इंपोर्ट करने के बाद फिर मैं एक जो है वो यहाँ पर कलेक्शन बनाती हूँ। कलेक्शन मैं बनाना चाहती हूँ जनाब फ्रूट्स का, और इन फ्रूट्स में जो है वो मैं कुछ भी रैंडम फ्रूट्स डालूँगी। लाइक एप्पल है, ठीक है, मैंगो एंड देन बनाना। ठीक है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं फ्रूट्स के नेम। ओके, अब मैं यहाँ पर पाइनएप्पल के अलावा मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जनाब एक और एक फ्रूट आ जाए, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये मैंने एक अदद जो है वो कलेक्शन बना ली अपनी। अब मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू को कॉल करूँगी कि जनाब एक मुझे वैल्यू नाम का कोई भी, आप वैल्यू की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रैंडम मुझे चाहिए क्या, एक अदद चॉइस। किस में से चाहिए मुझे, ये चीज़ चाहती हूँ मैं फ्रूट्स में से। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरे पास। और फिर मैं चाहूँगी क्या जनाब कि ये प्रिंट हो जाए, क्या चीज़, यही वैल्यू। अब चाहे मैं वैल्यू लिखूँ या ABCD कुछ भी लिख दूँ, वट, तो ये वाली चीज़ मैं चाहती हूँ। मैं इसे करूँगी सेव। ठीक है, तो मैं इसे कर देती हूँ जनाब सेव। सेव के बाद हम करते हैं रन। तब आप देखें मुझे ये रैंडम जो है वो चॉइस मिली। अगर मैं इसी को अगेन रन करूँगी तो अगेन मुझे रैंडम मिलेगा। फिर अगेन मैं रन करती हूँ, फिर अगेन मुझे कोई और सा, मतलब जो है वो कलेक्शन में से कोई भी और सा सिलेक्ट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का प्रोग्राम है जो कि रैंडम फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रैंडम चॉइसेस का। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे रैंडम चॉइसेस में चॉइस चाहिए कुछ इस तरह की कि मैं ये चाहती हूँ कि जनाब फ्रूट्स में से कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो मैं k=3 करके जो है वो लिख दूँगी और फिर जो है वो मैं इसको प्रिंट करूँगी। अब मैं इसे सेव करती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ। अब आप देखें और यहाँ पर मुझे जो है वो कुछ एरर शो हो रहा है। दैट एरर इज़, अच्छा चॉइसेस लिखना है मुझे। ठीक है, रैंडम चॉइसेस चाहिए, अमंग फ्रूट्स कॉमा है और फिर ये है। ठीक है, अब मैं इसे अगेन सेव करती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ। तो आप देखें मेरे पास जो है वो ये 3 जो है वो सिलेक्ट होकर आ गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को अगेन रन करूँगी तो मेरे पास जो है वो अगेन रैंडम जो है वो सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू को बड़ा कर दूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास 10 से कम एलिमेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि जनाब 10 जो है वो रैंडम चीज़ें सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि उसी के एलिमेंट्स को वो रैंडमली रिपीट कर देगा। ठीक है, अगेन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो अगेन जो है वो आपको एक रैंडम कनेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन के काम को हम जो है वो लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्रूट्स मैंने बनाया था, अब मैं फ्रूट्स को हटाकर मैं बना देती हूँ जनाब नंबर्स। नंबर्स जो है वो मैं चाहती हूँ कि वो लिस्ट की फॉर्म में हो और वो लिस्ट जो है वो रेंज की सूरत में हो। कहाँ से कहाँ तक जनाब, ये मैं चाहती हूँ कि रेंज जो है वो 1 to 100 हो। ठीक है, और ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जनाब ये वाली जो चीज़ है इसको मैं हटाऊँ और मैं रैंडम नंबर हासिल करूँ। ठीक है, पहले तो मैं सिर्फ प्रिंट करूँगी नंबर्स को
और मैं देखूँगी कि जनाब यहाँ पर नंबर्स को अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमें किस तरह का जो है वो आउटपुट मिलेगा। और अगर हम जो है वो रैंडम चॉइसेस लेकर आ जाएं कि नंबर को हम रैंडमली शफल कर दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और करना किसको है रैंडम शफल करना है नंबर्स को, ठीक है। और फिर जो है वो आप प्रिंट कर रहे हैं जनाब नंबर्स, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ सेव और मैं ऐसा करूँगी रन। तो अब आप देखें सबसे पहले तो मुझे 1 to 99 की लिस्ट आई है, यानी 1 to 100 का जो है वो पूरा रेंज मिला है। और उसके बाद जो मैंने शफल वाली कमांड चलाई उससे मुझे ये पूरा आउटपुट जो है वो शफल होकर मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम नंबर्स को शफल भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ज़रा टर्नरी ऑपरेटर्स को देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स यानी कि हम एक ही लाइन में इफ़ एल्स और एलएफ की कमांड जो है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इफ़ और एलएफ वाली कमांड जो है वो हमने यहाँ पर रन की थी, ठीक है। तो हम इसी को जो है वो कुछ चेंज करेंगे और इफ़ एलएफ की कमांड में मैं ये चाहती हूँ कि जनाब ये वाली चीज़ आ जाए साथ में। तो मैंने क्या किया जनाब, इसको एक ही लाइन में रन करूँगी और रन करके मैं दिखाऊँगी आपको कि ये किस तरह से जो है वो चल सकती हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया सेव, अब मैं ऐसे कर रही हूँ रन। अब ये मुझसे मांग रहा है कि जनाब आप पहला नंबर दें। पहला नंबर मैं देती हूँ लेट सपोज 33, दूसरा नंबर मैं दे देती हूँ 44। तो ये मेरे पास जो है वो इसका एक आउटपुट शो हो गया। यानी टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये था कि आप एफ और एल एफ की कमांड को एक ही लाइन में जो है वो शो कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ़ की। लेट सपोज कि मुझे जो है वो चाहिए नेस्टेड इफ़, ठीक है, यानी इफ़ के अंदर इफ़ चाहिए मुझे। तो अब मैं ये करती हूँ कि जनाब आप आ जाएं भाई नीचे, ठीक है। और अगेन जो है वो मैं चाह रही हूँ इसी के अंदर मज़ीद जो है वो इफ़ की कमांड लिखूँ, ठीक है। इफ़ लेट सपोज के यहाँ पर जो है वो मैंने नंबर जो है वो लिया था ए लिया था, और मैं ये कहती हूँ कि अगर ए जो है वो 10 से बड़ा है तो आप ये शो करें ए इज़ अबव 10, सही। ए इज़ अबव 10, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि जनाब अगर इसी के अंदर अगर 10 वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 20, ठीक है, तो आप प्रिंट कर दें ए इज़ तो मैं जो है वो इस तरह से जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम को मैं करती हूँ सेव और इसे मैं करती हूँ रन। अब जब मैं रन करती हूँ तो ये मेरे पास जो है वो नंबर आस्क करता है मुझसे। लेट सपोज कि मैंने दे दिया इसे नंबर 23। अब इसने क्या कि मुझे एक आउटपुट दे दिया। ये आउटपुट जो है वो मेरे पास किस तरह का है ना, पहली स्टेटमेंट ट्रू है उसका आउटपुट रन हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पर आए वो ट्रू हुई तो उसका भी आउटपुट रन हुआ। उसके बाद अगर हम थर्ड पर आएंगे और वो ट्रू हुई तो वो भी रन हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो ट्रू नहीं हुआ। चलो अब हम इसको अगेन जो है वो रन करते हैं और रन करके हम 30 से ऊपर का कोई नंबर देते हैं। अभी आप देखें ये तीनों आउटपुट मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं इसके प्रिंट के कमांड में चेंज कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर मैं शो कर दूँ
तो आप देखें कि मैं इसे सेव करती हूँ, फिर मैं इसे रन करती हूँ। अब अगेन ये मुझसे जो है वो नंबर मांग रहा है और मैंने ऐसे ये नंबर दिया, मेरे पास ये सारे जो है वो आउटपुट शो हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसको देखते हैं जनाब कि आपके पास लेक्चर नंबर 3 में और क्या चीज़ें बाकी हैं। रैंडम फंक्शन हमने देख लिया, टर्नरी ऑपरेटर देख लिया, नेस्टेड इफ देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 3 जो है वो आइडियली पर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपना लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे और लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं और पाइथन की क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, पसंद किया हो आपने, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स से शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।